हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस। जो भी एमपी हायर एजुकेशन जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन के जितने भी सिलेबस हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको सिलेबस एक बार आप गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या आपको इसमें स्टडी करना है, कैसे आपको स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पूरा 5 मिनट को एक बार हम सम अप कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो आपका है ओवरऑल जेनेटिक्स का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कोप, इम्पॉर्टेंस और आपका जेनेटिक्स के बारे में जो भी हिस्ट्री रही है वो आपको स्टडी करना है। देन आपको क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, केमिकल कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का जिसमें आपको क्रोमोसोम के बारे में डिटेल स्टडी करनी होती है। देन है आपका न्यूक्लियो प्लस साइटोप्लाज्मिक इंटरैक्शन, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, वो आपको इसमें स्टडी करना है। कैसे मैसेज का आदान प्रदान होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, वो आपको स्टडी करना है। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का मेंडल के लॉज। मेंडल के 3 लॉ आपको स्टडी करने हैं। वो ये रिपीटेडली पूछा जाता है, मेंडल्स के जितने भी लॉज हैं। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर आपको फोकस करना है और एक मेंडल्स के लॉ पर। देन आपका वेरिएशन कैसे वेरिएशन हो रहे हैं, टाइप्स क्या हैं, जेनेटिक बेसिस क्या है वेरिएशन की, वो आपको इसमें स्टडी करना है। देन है आपका सेकेंड यूनिट जीन एंड जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आपको टोटल 5 चैप्टर्स स्टडी करने हैं। केमिस्ट्री ऑफ जीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, कंसेप्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूक्लियोसोम सोलोनेट मॉडल, टाइप्स ऑफ जीन जिसमें स्प्लिट जीन, ओवरलैपिंग जीन, स्यूडोजीन्स के बारे में स्टडी करना है। देन जेनेटिक जीन, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जेनेटिक जीन नहीं, जेनेटिक कोड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है जेनेटिक कोड। 5th जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स में हमेशा पूछा जाता है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूक्लियोसोम सोलोनेट मॉडल। फटाफट से देख लेते हैं 3rd यूनिट को। 3rd यूनिट में आपको लिंकेज एंड क्रोमोसोमल एब्रिएशन पढ़नी है, जिसमें आपको जीन लिंकेज पढ़ना है, रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, सेक्स इनहेरिटेंस पढ़ना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम, डिफिशियंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन स्टडी करना है। न्यूक्लियोसोम का जो है न्यूमेरिकल चेंजेस जो है क्रोमोसोम के वो स्टडी करने हैं और म्यूटेशन। अब इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम एंड म्यूटेशन के टाइप्स और म्यूटेजेंस हमेशा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। 4th यूनिट पर अगर हम आते हैं तो आपको इसमें ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करना है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में, ट्विंस, पैटर्नल, मैटरनल और सियामीज ट्विंस के बारे में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, नॉकआउट एनिमल्स के बारे में।